लड़का सिर झुकाकर अपना होमवर्क कर रहा था और अपने पिता को कर्जदाता की गाली सुन रहा था। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए का कर्ज लिया था। चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए कर्जदाता ने गाली दी। अपने पिता को सिर झुकाए गालियां सुनते हुए देखकर लड़के का दिल बहुत दुखी हुआ और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन बहुत अमीर बनेगा ताकि उसके परिवार को गर्व से सिर ऊंचा कर चलने का मौका मिले और उन्हें कोई तंग न कर सके। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। दाहिया न केवल भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका था, बल्कि उसने मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल कर ली थी। उस दिन उसने देखा कि एक गुंडा उसके पिता को गालियां दे रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उस गुंडे के पीछे कौन सा बैकग्राउंड है। वह सीधे उस जगह पहुंच गया जहां वह गुंडा बेसबॉल खेल रहा था और झट से उसका बेसबॉल छीन लिया। उसने उस व्यक्ति को, जो उसके पिता को तंग कर रहा था, अच्छी तरह से पीटा और उसके दोस्तों को भी सबक सिखाया। पहले तो लगा कि दाहाई लोगों को पीटने में माहिर है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसके पास असाधारण बुद्धिमत्ता भी है। उस दिन शिक्षक ने एक बेहद कठिन समीकरण दिया और कहा कि जो भी इसे एक सेमेस्टर के भीतर हल कर लेगा उसे स्कूल पत्रिका में स्थान मिलेगा और पूरे स्कूल के लड़के लड़कियों की प्रशंसा प्राप्त होगी। दाहाई ने प्रश्न को एक नजर में देखा और उत्तर निकाल लिया, लेकिन उसने इसे नहीं बताया, बल्कि उसने सभी सहपाठियों के कक्षा छोड़ने के बाद चुपचाप उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका अच्छा दोस्त गांगड़ा, जो कि ईमानदार और सरल स्वभाव का है और इस स्कूल में उसका एकमात्र मित्र है, उसे सुर्खियों में ला सके। जब यह पता चला कि सरल और ईमानदार गांगड़ान ने समस्या हल की, तो वे सहपाठी, जो पहले उसे कम आंकते थे, अविश्वास में पड़ गए और फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। जब भी शिक्षक कोई कठिन प्रश्न देते, सहपाठी मान लेते कि गांगड़ान ने इसे हल किया है। कई छात्राएं गांगड़ान के साथ मुद्दों पर चर्चा करना चाहती थी। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की श्याओमेई ने भी उसे आमंत्रित किया। गांगड़ान को डर था कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने श्याओमेई के निमंत्रण को बार बार ठुकरा दिया। इससे श्याओमेई थोड़ी नाराज हो गई और उसने अपनी नाराजगी दाहाई पर निकाल दी, जो पास में ही खड़ा था। इतना भाग्यशाली जीनियस की कमरे की चादरों को संभालते हुए कम से कम पास हो जाए, लेकिन श्याओमेई यह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा ये कमजोर छात्र वास्तव में एक सुपर जीनियस है और वह अपनी बातों और व्यवहार के लिए खुद को शर्मिंदा करेगी। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही दिन गांगड़ान को रास्ते में चलते समय किसी ने गिरा दिया एक सफा सीट। यह व्यक्ति स्कूल का अमीर लड़का लाशी था, जो खुद भी एक सुपर जीनियस है। वह किसी देहाती के अंक अपने से ज्यादा होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गांगड़ान को चेतावनी दी कि वह तुरंत स्कूल छोड़ दे, नहीं तो उसे इतना पीटेगा कि उसके अपने पिता भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। गांगड़ान ने कहा कि वह इस आरोप को नहीं मानेगा और तुरंत सहपाठियों को सच्चाई बता दी। तुम देखो, मैंने इस समस्या को हल नहीं किया तो फिर किसने किया? आरशी, रशी भाई, वह मेरी सहकर्मी है, उसने इस समस्या को हल किया। इस समय दाहाई पढ़ाई में व्यस्त था। उसे पता नहीं था कि उसकी बातों का पर्दाफाश हो चुका है। लाशी सीधे दाहाई के पास गया और उसे धमकी दी कि वह इस स्कूल से निकल जाए, नहीं तो कल उसे 4 व्यंजन और एक सूप नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। जैसे ही वह मुड़ा और जाने लगा, दाहाई ने सोचा था कि लाशी कुछ सुधर जाएगा, लेकिन अगले ही दिन उसे एक अमीर व्यक्ति ने रोक लिया। यह व्यक्ति लाशी का अमीर पिता था, छुआनशी। वह किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक साधारण व्यक्ति का प्रदर्शन उसके बेटे से बेहतर हो, इसलिए उसने दाहाई को चेतावनी दी कि वह थोड़ा शांत रहे, नहीं तो वह उसके हाथ पैर तुड़वा देगा। ये सुनकर दाहाई को कुछ समझ नहीं आया। ये बाप बेटा सच में एक जैसे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मैं एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूँ? वह निश्चित रूप से छुआनशी की मूर्खतापूर्ण मांग को मानने वाला नहीं था। तुरंत ही वह मुड़कर जाने की सोचने लगा। अचानक एक करामी ने उसे पकड़ लिया।